जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए पहले शरीर के सातों चक्रों को जागृत करना आवश्यक है। आज हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र की। यह शरीर में विद्यमान पांचवा मुख्य चक्र है और इसे थ्रोट चक्र भी कहते हैं। स्थिति की यदि बात करें तो यह मनुष्य के कंठ में विद्यमान होता है, इसीलिए अपने आसपास के अंगों को प्रभावित करता है। इस चक्र का रंग नीला है और यह आकाश तत्व से संबंधित है। विशुद्धि चक्र ज्ञान का स्थान है। यह वाणी की देवी माँ सरस्वती का स्थान है। जब अनाहत चक्र को जागृत करने के बाद विशुद्धि चक्र को जागृत किया जाता है, तब विशुद्धि चक्र और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। जागृत अनाहत चक्र वाला व्यक्ति अपने मन की बात कहने में सक्षम तो होता है, परंतु उसकी बात तभी प्रभावशाली होती है जब वह अपने विशुद्धि चक्र को जागृत कर लेता है। ऐसा व्यक्ति कुशल गायक और एक अच्छा वक्ता बन सकता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी का ओज दूसरे व्यक्तियों को अपने समक्ष झुकने पर मजबूर कर देता है। ऐसा व्यक्ति ऐसी बातें करने लगता है जो उसने ना ही कभी पढ़ी होती हैं और ना ही कभी सुनी होती है, परंतु उसकी बात सटीक और सही होती है और प्रामाणिक भी होती है, जबकि वह खुद उन बातों को पहली बार बोल रहा होता है और पहली बार ही सुन भी रहा होता है। उसकी बातें ऐसी होती हैं जैसे किसी ने वो बातें बहुत ज़्यादा सोच समझकर और बहुत रिसर्च करके कही हो और उसकी बातों में कोई अशुद्धि ना बची हो। इसीलिए तो इस चक्र को विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति ऐसी सलाह देता है जो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती है। लेकिन इस चक्र को जागृत करने से पहले मनुष्य के पहले 4 चक्र जागृत हो जाने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सीधे ही इन चक्रों को जागृत करने का प्रयास करता है तो उसके पास विशुद्धि चक्र की शक्ति तो आ जाती है, लेकिन अनाहत चक्र के सही से काम ना करने पर वह जो कुछ भी बोलता है उससे दूसरों को खुशी कम और दुख ज़्यादा होता है। एक अच्छा संगीतकार और वक्ता बनने के लिए विशुद्धि चक्र के साथ साथ पहले 4 चक्रों का जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। तभी वह व्यक्तियों को अपनी ओर प्रभावित कर पाएगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि केवल संगीतकार या अच्छा वक्ता बनने के लिए इस शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस शक्ति का अल्टीमेट गोल परमात्मा और प्रकृति के गहरे राज को जानना होता है। क्या होगा अगर यह चक्र इम्बैलेंस या ब्लॉक हो जाए? ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस की अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए जानते हैं वो लक्षण जो बताते हैं कि विशुद्धि चक्र असंतुलित है या फिर ब्लॉक हो चुका है। जिसका विशुद्धि चक्र असंतुलित हो वह व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता।
ऐसे व्यक्ति को अपनी बात कहने से डर लगता है और उसके मन में सदैव विचार चलता रहता है कि वह जो भी बात कहेगा शायद वो किसी को भी पसंद ना आए। ऐसा व्यक्ति जिसका विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस या ब्लॉक हो गया हो, उसे गले की समस्याएं ज़्यादा रहती हैं, जीभ और दांत आदि की समस्याएं भी बहुत रहती हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए ये कुछ उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। सर्वप्रथम इस चक्र का संबंध आकाश तत्व से है। आकाश शून्य या खाली स्थान का सूचक है। अनेकानेक विचार मस्तिष्क के खालीपन को भर देते हैं, जिससे यह चक्र असंतुलित हो जाता है। इसीलिए मन को शून्य करना होगा। खाली समय में रात को, सुबह या शाम के समय आकाश की ओर थोड़ी देर देखते रहना चाहिए। जब आप हर रोज थोड़ी थोड़ी देर आकाश की ओर देखते रहेंगे तो ऐसा करने से आपके मन में गंभीरता, शांति और मानसिक शून्यता आने लगती है। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाता है और विशुद्धि चक्र जागृत होने लगता है। इस चक्र का रंग नीला है, इसीलिए नीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और नीले रंग की फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप कौन कौन से उन फल और सब्जियों के बारे में जानते हैं जिनका रंग नीला है। आपके कमेंट से दूसरों को भी ये जानने में सहायता मिलेगी। और जो लोग अच्छे वक्ता होते हैं, जिनकी बातें प्रभावशाली होती हैं, वे लोग इस चक्र से ऊपर उठकर इससे ऊपर के चक्र पर जीने वाले इंसान बन जाते हैं। वे अपने छठे चक्र आज्ञा चक्र को या तो जागृत कर चुके होते हैं या फिर जागृत करने वाले होते हैं। ये ऐसा चक्र है जिसे तीसरी आँख या थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। तीसरे नेत्र के बारे में जानने की इच्छा हर एक व्यक्ति को रहती है। इस चक्र के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में विस्तार से वर्णन करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। प्रसन्न रहिए, ध्यान करते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।